24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंसार सिद्दीकी है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि माजी नगर सेवक फैयाज साहब हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं। फैयाज भाई से मेरा एक सवाल ये है कि अभी तक इलेक्शन की तैयारी चल रही थी, संजय बनसोड़े साहब बहुत ज़्यादा लीड से जीत के आ चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना आपका? अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में 20 तारीख को जो इलेक्शन गुजरा है, बनसोड़े साहब ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अपने पिछले 5 साल में जिस तरह से उन्होंने काम किया वो सराहनीय है, और उसी काम को देखते हुए इस साल 2024 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो उसको मतदार संघ के तमाम मज़हब के लोगों ने बड़े पैमाने पे वोट किया। बहुत सारे चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पे बनाई गई, कई एडिटिंग की गई, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमान किसी ऐसे इस बनावटी सोशल मीडिया के खेल को पूरी तरह से नकार दिया, और एक अच्छे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, देहात से हो या शहर से हो, मुसलमानों ने बहुत ही समझदारी का सबूत दिया, और एक अच्छे कैंडिडेट को, एक साफ और शफाफ कैंडिडेट को, जहन साफ रखने वाला, जो हर कौम के लिए, हर मज़हब के लिए उन्होंने अपने 5 साल में जो काम किया था उसकी पावती बोलकर उसका जो है सो रिज़ल्ट आज मतदान पेटिका मशीन के अंदर ईवीएम में जमा की, और उसी का नतीजा 93,214। इतनी बड़ी लीड 50 सालों में उदगीर के इतिहास में आज तक कभी आ नहीं सकी, और बनसोड़े साहब के काम को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जैसा कि अभी इलेक्शन की तैयारियों के टाइम पे भी बहुत सारे न्यूज़ वीडियो तैयार हो रहे थे, बहुत सारे गलत अफवाहें उड़ा रहे थे उलमा के लाइन से, बहुत सारे मदारिसों के लाइन से। इसके बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये कुछ लोग थे, चंद लोग, जो उदगीर के शहर के अंदर जो है सोशल मीडिया पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जबकि भालेराव साहब की जो टीम है, भालेराव साहब जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर कर मुसलमानों का वोट लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं जैसे देखा, जब हम मुसलमानों के बीच में, आम लोगों के बीच में जब जाना शुरू किए, तो वो लोग को ये बुरा लगा कि चंद ऐसे लोग थे जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे उलमाओं को, मुसलमानों को एक टारगेट किया और उनको बदनाम करने की एक साजिश रखी। क्या मसला है इनका? उलमाएँ तो हमारी जो है सो धड़कन होती हैं, लेकिन भालेराव साहब आपको समझा नहीं शायद। मुसलमानों का आपने टारगेट कर कर वोट लेने की कोशिश की, उलमाओं को बदनाम करके वोट कर लेने की कोशिश की। ये लोग बेलौस थे, ये इनको किसी सियासत से या किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी कोई इनके दरवाजे पे या चौखट पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो तो इस्तेमाल करना उनका काम था। उन्होंने इस्तेमाल किया, आप जाते तो आपका भी इस्तेमाल किए, और कोई आया तो उनका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस तरीके से बदनाम कर कर वोट लेकर मुसलमानों को एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने ईवीएम के अंदर अपना जवाब, ये चंद जो लोग थे उनको अपना पूरी तरह से जवाब दे दिया। उसी का नतीजा है आज 93,214 से इतनी बड़ी लीड से बनसोड़े साहब यहाँ चुन के आए हैं। और आने वाले कल में जो मसाइल मुसलमानों के पहले करते आए थे, करे हैं, तमाम कौम के करे हैं, तमाम मज़हब के करे हैं, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके चले, उसी तरह आने वाले कल में भी मुझे कोई यकीन है, यकीन क्या भरोसा है, यकीन है और पुख्ता यकीन है कि बनसोड़े साहब मुसलमानों को और दीगर कौम के तमाम लोगों को लेकर इस शहर का, इस मतदार संघ का विकास करेंगे। और ख़ास तौर पे निवडणूक लड़ने के बाद जब हमारी बनसोड़े साहब से बात हुई, उन्हें कहा, फैयाज भाई ये लोग तो इतना नेरेटिव बना दिए थे कि समाज मुझसे दूर है, लेकिन मुझे यकीन है मुसलमान मेरे साथ रहा, मजबूत रहा। ये बनसोड़े साहब का स्टेटमेंट रहा। और मैं जो चीज़ें अभी पेंडिंग है, जैसे एयरपोर्ट है, बेरोज़गारों को रोज़गार के लिए एक उद्योग है, वंदे भारत ट्रेन है, मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़ा ज़िले का मसला है, लातूर ज़िला बनाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसके तकरीबन चीज़ें तो वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी रह गए हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। जनता सवाल रखती है कि जीत के आने के बाद तुम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। आपको बदनाम भी कर रहे थे पार्टी के लाइन से, उसके बारे में क्या कहना आपका? ये बात सही है कि कुछ शरपसंद लोग
माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। और मेरी क्या हैसियत है, मुझे क्या टारगेट करेंगे। मैं एक अंधा था, सादा सा हम लोगों में से कार्यकर्ता हूँ। ये लोग उलमाओं को नहीं छोड़े, उदगीर के दानिशवर लोगों को नहीं छोड़े, तो मेरी क्या हिसाब है। क्योंकि ये नाशऊर लोग हैं, इनमें कोई अखलाक नहीं थे। ये लोगों को सियासत क्या होती है, राजकारण क्या होता है, काम क्या होता है, ये कुछ नहीं मालूम। ये हुल्लड़बाज लोग हैं। तो जो उलमाओं को, हमारे अंबियाओं के जो तहत मातहत काम करते हैं, उनके उलमाओं को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किए, तो बाकी मेरे जैसे कई लोग हैं, उनको टारगेट क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तकलीफ जब होती है जब ये उलमाओं को टारगेट करते हैं। दीन का एक हिस्सा है, हमारे लिए रहनुमा है, फिर भी वो लोगों को टारगेट किया। तो मेरे जैसे अदना की क्या है, छोड़ दो। अरे इनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, छोड़ दो। नादान है, आज नहीं कल अल्लाह उनको अक्ल देगा, शऊर आएगा। यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको अच्छी अक्ल दे, अच्छा तो शऊर मेरा दे। और एक सवाल ये है, खूबसूरत अंदाज में, कम सवाल में कम जवाब आप दीजिए, जी। कि जो लोग आपके लिए बदनाम कर रहे थे, उनको खूबसूरत अंदाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, बेहतर, आप बेहतर है कि सियासत को समझें, राजकारण को समझें। जज्बातों से इलेक्शन नहीं होते, दिल से दिमाग से सोचें। दिल से इलेक्शन नहीं होते, दिमागों का इस्तेमाल करें, एक अच्छी सोच रखें। और यही कहूँगा कि अल्लाह इनको नेक अक्ल दे, अच्छा शऊर दे, बस यही है। बाकी अब ये इलेक्शन हो चुका है, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता। तब तो जीत के आ गए। अब आने के बाद ये जनता के जो वादे हैं वो पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से होंगे, या सिर्फ ऐसे ही बातें हुई इलेक्शन जीतने के लिए? इसके बारे में बताओ। देखो, बंसोड़े साहब ने अभी तक पिछले 5 साल में जो बोला है वो किया है, और बंसोड़े साहब ने अब जो बोला है वो भी करेंगे और उसके अलावा भी करेंगे। और हमारे लिए एक फ़ख्र की बात यह है कि एक सर्वसामान्य नेता, एक सर्वसामान्य आमदार, एक कैबिनेट दर्जे का मिनिस्टर रहने के बावजूद भी वो ज़मीन पर रहे, कभी हवा में नहीं रहे। एक आम लोग भी जो है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक आम लोग भी उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने जात-पात कभी नहीं देखी, ऊँच-नीच कभी नहीं देखी, पक्षपात कभी नहीं देखा, पार्टी नहीं देखी, लेकिन वो हर एक के लिए अवेलेबल रहे, काम में रहे। हमारी शादी-ब्याह में हैं, हमारे मैयतों में हैं, हमारे दुःख में हैं, हमारे सुख में हैं, हमारे अच्छे में हैं, हर चीज़ में उन्होंने हमारी मदद की है। लेकिन फिर भी उनको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी जैसे साजिश नाकाम हो गई, जिसका आज पूरे शहर के अंदर और पूरे मतदार के अंदर एक फ़ख्र है। बदनाम करने की वजह क्या थी? कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। भालेराव साहब 10 साल आमदार रहे, उन्होंने अपने काम बताकर वोट लेना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई विषय नहीं था। बंसोड़े साहब ने इतना काम किया और इतना काम करेंगे भी आगे, कि उनके पास कोई विषय नहीं था, इसलिए कि इस्तेमाल किया, मुसलमानों को टारगेट करे और मुसलमानों को बंसोड़े साहब के बंसोड़े साहब के पास जाने से कैसे रोका जा सकता है। एक बेहतरीन एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उन्होंने काम किया, लेकिन वो प्लानिंग में वो फेल हो गए। और आप देख सकते हैं कि हाल क्या है, काउंटिंग हो चुकी है, आमदार संजय जी बांसुड़े बन चुके हैं, बालेरा साहब का हाल क्या है देखो। और जब यूपी में थे, बीजेपी में जब बालेराव साहब थे, तब इनको मुसलमानों की वोट की कभी याद नहीं आई, कभी हमारी चौखट तक इन्हों आए नहीं वोट मांगने। लेकिन यही बंसोड़े साहब ने अगाड़ी में थे तब भी मुसलमान के वोट मांगे। आज यूपी में है मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस से हैं, अलायंस में हैं, लेकिन आज भी वो 2024 के अंदर मुसलमानों के चौखट तक गए, उनके दरवाज़ों तक गए, उनसे वोट मांगा। ये सेकुलरिज्म है। एक आमदार ऐसा है जो बीजेपी में था जब मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं थी, और एक आमदार ऐसा है जब अगाड़ी में था तो भी मुसलमानों की वोट मांगा, और यूपी में जाने के बाद भी मुसलमानों की वोट की ज़रूरत पड़ती है। और भालराज साहब को खाली मुसलमानों की वोट होना था, बाकी उनको क्या लग रहा था कि कोई इलेक्शन नहीं है, और यहाँ पे चंद गिने चुने लोग जो थे उनके तरफ से ये माहौल बनाया जा रहा था। अब जैसे उलमाओं को, जो ओरिजिनल सच्चे मुसलमान थे, उलमाए थे, उनको बिला वजह टारगेट किया गया, और जिन जो बिलव से उन्होंने टारगेट बन गए, और जो बनावटी हैं, आप भी जानते हैं, शहर भी जानता है कौन है कैसे हैं। ये लोग इस्तीफा लेते रहे दोनों से भी, उनसे भी उठाए और इनसे भी उठाए, और ड्रामा करते रहे, जिसका नतीजा आज वो शर्मिंदा है, अपने आप आईने में देख नहीं पाएंगे वो लोग।
ऐसे लोग हैं ये, इन पे क्या भरोसा करेंगे। ये बंसोड़े साहब के पास भी मजबूती से नहीं रह सके, ये भालेराव साहब के भी मजबूती से नहीं रह सके। यानी कि किसी के पास भी नहीं रहे, उनकी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये तो जैसे नींबू टिम्बू में इधर भी और उधर भी, ये काम था, रात में एक और दिन में एक, ये धंधा रहा इनका। ऐसे लोगों से मुसलमानों ने सतर्क रहना चाहिए और सतर्क रहे, और इनकी बातों को दरगुजर किया, और बेहतरीन जो है सो अपना रिजल्ट जो है सो वीएम में जमा करा, और बंसल साहब को भरपूर चीज दिलाया। फिर एक बार तमाम अवाम उल्लास का, शहर और ग्रामीण के और तमाम मतदार संघ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। ठीक है, थैंक यू।